क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इतने खुश, ऊर्जावान और लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहते हैं? ऐसा क्या है उनकी दिनचर्या में जो उनकी सोच में है, जो उन्हें तनाव और बोरियत से दूर रखता है? जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले लोगों में गिने जाते हैं। वहाँ के बुजुर्ग 90 से 100 साल की उम्र में भी सक्रिय रहते हैं, बगीचे में काम करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीते हैं। उनकी इस खुशहाल और लंबी जिंदगी का रहस्य छिपा है एक शब्द में, जिसका नाम है इकिगाई। आज हम इस वीडियो में इस किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की पूरी कहानी, उनके विचार और हमारी ज़िंदगी में उसे अपनाने के तरीकों को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब होता है मूल्य या उद्देश्य, यानी जीवन का उद्देश्य। लेकिन यह सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जैसे अरबपति बनना या विश्व प्रसिद्ध होना। इकिगाई एक बहुत ही व्यक्तिगत और रोज़मर्रा की चीज़ है। वो छोटी छोटी बातें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी के लिए इकिगाई हो सकता है रोज़ सुबह बगीचे में फूलों की देखभाल करना, किसी के लिए बच्चों को पढ़ाना और किसी के लिए नई चीज़ें सीखना, समाज में योगदान देना। इकिगाई वो कारण है जिसकी वजह से आप जिंदगी को सिर्फ काट नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। किताब में इकिगाई को समझने के लिए एक बहुत सुंदर सर्कल दिया गया है जिसमें 4 तत्व हैं। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं वही आपका इकिगाई जन्म लेता है। व्हाट यू लव, जो काम जो आप करना सच में पसंद करते हैं। दूसरा, व्हाट यू आर गुड एट, वो चीज़ जिसमें आप कुशल या माहिर हैं। व्हाट द वर्ल्ड नीड, जो समाज या दुनिया को ज़रूरत है। चौथा, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वो काम जिसके लिए आपको मेहताना मिल सकता है। अगर आप किसी जगह पहुंच जाएं जहां ये चारों बातें एक साथ हो तो वही आपका इकिगाई है। यह आपको न सिर्फ मानसिक संतोष देगा बल्कि आर्थिक स्थिरता और सामाजिक योगदान का भी रास्ता खोलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है, जो इसमें अच्छा भी है। समाज को अच्छे और सेहतमंद खाने की ज़रूरत है और वो इसके लिए पैसे भी कमा सकता है, तो उसका इकिगाई हो सकता है एक हेल्दी रेस्टोरेंट खोलना या कुकिंग क्लासेस लेना। ओकिनावा के लोग उनकी लाइफस्टाइल किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने जापान के ओकिनावा में कई महीनों तक बुजुर्गों के साथ समय बिताया। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग सिर्फ जिंदा नहीं हैं बल्कि जी रहे हैं। इन बुजुर्गों के जीवन में कुछ बातें सामान्य थीं। वे हर दिन सुबह एक उद्देश्य के साथ उठते थे। कोई भी व्यक्ति रिटायर नहीं होता, वो बस अपनी गति धीमी कर देता है लेकिन पूरी तरह रुकता नहीं। वे समुदाय से गहराई से जुड़े होते हैं। लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। उनका भोजन हल्का, पौष्टिक और सरल होता है। वे तनाव को ज़्यादा जगह नहीं देते, जीवन को धीरे धीरे जीते हैं। ओकिनावा के लोगों की औसत उम्र बाकी दुनिया से कहीं ज़्यादा है। 100 साल से ऊपर के लोग भी वहाँ आम बात है। लेकिन उनकी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य उनका इकिगाई जीवन है। इकिगाई और फ्लो की ताकत। किताब में एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट बताया गया है, फ्लो। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास भी नहीं रहता। आप पूरी तरह उस क्षण में जीते हैं। जैसे कोई पेंटर घंटों पेंटिंग करता रहे और उसे थकान महसूस ही ना हो।
या कोई लेखक लगातार 5 घंटे लिखता रहे और उस वक्त का पता ही ना चले, या कोई बच्चा खेल में खो जाए। जब आप अपने इकिगाई वाले काम में लगते हैं तो अक्सर फ्लो की स्थिति अपने आप बनती है। यह आपके दिमाग को तनाव से मुक्त रखती है और आपको गहरी खुशी देती है। फ्लो को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे काम करें जो आपकी क्षमता को चुनौती भी दें और मज़ा भी आए। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होगी, और अगर बहुत कठिन है तो तनाव होगा। फ्लो वही होता है जहां चुनौती और कौशल का संतुलन बना रहे। इकिगाई सिर्फ मानसिक उद्देश्य नहीं है, वह जीवन शैली का हिस्सा है। किताब में ओकिनावा की जीवन शैली के कुछ रहस्य दिए गए हैं। हल्का और पौष्टिक भोजन। हेराहुची बू नाम की एक आदत है। इसका मतलब है पेट 100% नहीं बल्कि 80% भरना चाहिए। इससे शरीर पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। दूसरा, लगातार हलचल। वहाँ के लोग जिम नहीं जाते लेकिन हर समय चलते रहते हैं, बगीचे में काम करते रहते हैं, घर के छोटे छोटे काम खुद ही करते हैं। तीसरा, सोशल कनेक्शन। हर व्यक्ति किसी न किसी समूह का हिस्सा होता है जिसे मोआई कहते हैं। यह जीवन भर की दोस्ती का समूह होता है जो एक दूसरे की मदद करता है। चौथा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ। ओकिनावा के लोग हर दिन छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं, जैसे चाय पीते समय उनका स्वाद महसूस करना, दोस्तों से हंसी मजाक करना, सूरज ढलते देखना। इकिगाई अपनाने का मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह आपको लचीलापन सिखाता है। जापानी लोग वबी सबी और गमन जैसे सिद्धांतों को मानते हैं। वबी सबी अधूरेपन और अस्थिरता में सुंदरता देखना। गमन, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और गरिमा के साथ रहना। इससे वे तनाव को नकारात्मक चीज की तरह नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि जीवन जीने पर होता है। इकिगाई कैसे खोजें अपने जीवन में? अब सवाल आता है, हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? किताब में कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपने आप से सवाल पूछें, कौन सा काम है जिसमें आप समय भूल जाते हैं? क्या चीज़ है जो आप मुफ्त में करना पसंद करेंगे? हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? किताब में कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपने आप से सवाल पूछें, कौन सा काम है जिसमें आप समय भूल जाते हैं? क्या चीज़ है जो आप मुफ्त में भी करना पसंद करेंगे? आपकी कौन सी कुशलता दूसरों के काम आती है? एक्सपेरिमेंट करें। कई बार इकिगाई बैठकर सोचने से नहीं मिलता बल्कि नए काम आजमाने से मिलता है। स्लो डाउन। तेज भागती जिंदगी में इकिगाई की आवाज दब जाती है। थोड़ा ठहरें, अपने मन की सुने। चौथा, फीडबैक लें। अपने दोस्तों और परिवार से पूछें कि वो किस चीज में आपको अच्छा मानते हैं। पांचवा, डेली रूटीन में जगह दें। जब आपको लगे कि आपने कुछ ऐसा पाया है जो आपके दिल को छू गया तो उसे रोज के जीवन में जगह दें। धीरे धीरे वो आपकी पहचान बन जाएगा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोग तनाव, बर्नआउट और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वहाँ इकिगाई एक रोशनी की तरह है। ये कोई धार्मिक या रहस्यमयी विचार नहीं बल्कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। यह कहता है, खुशी बाहर नहीं, आपके रोज़मर्रा के कामों में छिपी है। अगर आप अपने दिन में थोड़ी सी जगह उस काम को दे दें जो आपको जीवंत महसूस कराता है तो जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि उद्देश्य सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होता। लंबी उम्र का रहस्य महंगी दवाइयों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की आदतों में छिपा है। खुशी का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो आज से थोड़ा ठहरें,
खुद से जुड़ें और अपनी इकिगाई को ढूंढने की यात्रा शुरू करें, क्योंकि जब आपको अपना इकिगाई मिल जाता है तो हर सुबह उठना एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शायद वही आपका इकिगाई हो। धन्यवाद।